अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैंने बनाया है ये स्लीव्स का बॉर्डर, और इसके अंदर मैंने बनाए हैं ये कंगूरे। और बाकी जो मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी की है, बहुत ही ज़्यादा आसान स्टिच इसमें मैंने किए हैं। अच्छा, इसका मैं आपको नेकलाइन के साथ लुक चेक करवाती हूँ। तो देखें, इस तरह की ये स्लीव्स हैं, और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो मैंने इसका जो नेक रेडी किया है उसके साथ देखते हुए बनाई थी। और अच्छा, जो नेक है ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। तो मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखवाया है स्लीव्स के अंदर, ये देखें, जो ये कपड़ा हम रखवाते हैं सिलाई का, ये मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर का मैंने रखवाया था, क्योंकि मैंने इसी लाइन के ऊपर अपनी एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो ये देखें, सिलाई के ऊपर मैंने रखा स्केल, और 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये देखें मैंने लगा लिए निशान। ये पूरी एक लाइन लगाई। अच्छा, लाइन लगाने के बाद यही जो निशान लगाए, इन्हीं के ऊपर बीच में गैप, फिर नीचे, फिर गैप, फिर ऊपर, फिर गैप, फिर नीचे, इस तरह करके एक एक निशान मैंने और लगाया है। और इसका जो मैंने ये देखें फासला, ये देखें, मैंने ये 1/2 सेंटीमीटर से भी छोटा मैंने रखा था यहाँ पे निशान। इस तरह का एक एक डॉट लगा लिया। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आप हार्ड चीज़ ले लीजिएगा और ये स्लीव्स के अंदर रख लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो सख्त, हम इस पर जब पेंसिल का काम करें तो ये इजीली पेंसिल इस पर काम करे। तो यहाँ पे देखें, जो हमने ऊपर वाला जो डॉट लगाया है उसके ऊपर हमने इसे राउंड किया। अब जो नीचे वाला डॉट है तो वहाँ पे हम नीचे की तरफ इसे राउंड कर रहे हैं, ये देखें। और जो सेंटर में जो मैंने लगाए थे निशान, वो सिर्फ हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखें। ये फिर अब ऊपर वाला हम बना रहे हैं, ये देखें, इस तरह करके। ये देखें, ये इस तरह करने से ऊपर और नीचे हम जब इसको ये राउंड करेंगे तो इसका जो शेप है, ये इसका जैसे वेव्स बनती हैं इस तरह का, देखें, ये शेप रेडी होगा। इसी तरह करते हुए ये पूरी स्लीव्स के ऊपर मैंने ये इस तरह की लाइंस रेडी की। जब ये लाइंस रेडी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसके ऊपर फ्लावर बनाने हैं। तो देखें, छोटा सा गैप रखते हुए एक मैंने 1/2 सेंटीमीटर का छोटा सा बाहर निकाली टहनी, और उसके आगे मैंने एक छोटा सा सर्किल रेडी किया, देखें। और इसके बाद मैंने इसके 4 निशान लगाए इस तरह करके, और इन्हीं निशानों के ऊपर एक एक निशान और बना लिया। अब मैं छोटे छोटे से वी बना के इधर छोटी छोटी सी पत्ती क्रिएट कर दूँगी, ये देखें, इस तरह करके। सिर्फ आप डॉट से मिलाएंगे और हल्के हल्के से वी क्रिएट करेंगे ना, तो इस तरह की एक पत्ती की शेप हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह फ्लावर बन जाएगा। तो ये फ्लावर बनाएंगे। अच्छा, देखें, यहाँ पे राउंड हो रहा था तो यहाँ पे हमने बनाया। अब दूसरी तरफ राउंड हो रहा है तो इसका जो हम रुख कर चेंज कर देंगे, देखें, इस तरफ करेंगे 1/2 सेंटीमीटर का निशान पे इस तरह टहनी बाहर निकालेंगे, और ये हल्का सा छोटा सा हमने सर्किल बनाया, ये निशान लगाएंगे इस पर 4, और फिर उन्हीं के ऊपर छोटी छोटी से और निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ पे छोटी छोटी सी पेटल बना लेंगे, ये देखें। और ये बहुत ही मिनी साइज़ की बनेंगी, ये देखें। इसी तरह करते हुए हर राउंड के ऊपर हम इसी तरह ही फ्लावर बनाएंगे, ये देखें, इस तरह करके। जब ये हम फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी की इसके बाद बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लावर के बीच में जो गैप है वो देखें, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप आएगा ये दोनों फ्लावर के बीच में। अभी इसी इनके ही फ्लावर के बीच में हमने 2 फ्लावर और बनाने हैं, तो 1/2 सेंटीमीटर का ही हमने गैप रखना है, और ये छोटी सी टहनी एक और बाहर निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने सर्किल नहीं बनाना, सिर्फ डायरेक्ट हमने छोटी सी पत्ती बना लेनी है। और यहाँ पे इसके साइड में पहले सेंटर में बनाएंगे, फिर एक साइड पे बनाएंगे, और फिर दूसरे साइड पे बनाएंगे। तो इस तरह करके ये 3 पत्तियों वाला एक फ्लावर बनाएंगे। दूसरी तरफ फिर हम छोटी सी टहनी निकालेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक वी क्रिएट करेंगे, ये देखें। तो ये इस तरह का ये पूरा बंच बनेगा इसका। इसी तरह ही आगे बढ़ते जाएंगे हम, और इस तरह ही देखें, जैसे पहले बनाया था, छोटी सी टहनी बाहर निकलेगी और इसके बाहर हम 3 पत्ती का फ्लावर बना लेंगे, देखिए, इस तरह करके 3 पत्ती रेडी करेंगे। और बहुत छोटी मिनी साइज़ की हैं, बस आपने हल्का सा निशान लगा के वी बनाएंगे और नीचे वी बनाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, इस तरह करके ये निशान लगाना है और ये वी क्रिएट कर लेना है। इसी तरह ही करते हुए ये तमाम मैंने कंप्लीट किया था। अच्छा, स्केचिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से कार्ड हटा के अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसका इस तरह का पूरा ये
कंप्लीट हुआ था, ये इस तरह का बना था। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी फ्रेम, ये देखें। और अब हम शुरू करते हैं एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने नीडल निकालनी है, और यहाँ पे जो थ्रेड है ये मैं डबल थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कॉटन थ्रेड लिया था और बटरफ्लाई कंपनी का ये थ्रेड है। अच्छा, इसके ऊपर हमने करना है बैक स्टिच। तो हमने जहाँ नीडल निकाली है उसी के पीछे से थोड़ा सा हमने दोबारा नीडल को टकिंग करते हुए निकाला आगे की तरफ, ये देखें। पीछे से आगे की तरफ हम जितना हम पीछे की तरफ रखेंगे इतना ही आगे की तरफ रखते हुए निकालेंगे नीडल को बाहर, ये देखें। इस तरह करते हुए हम बैक स्टिच करेंगे इस पूरी लाइन के ऊपर, ये देखें। इस तरह करते हुए यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे बैक स्टिच, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे बैक स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम फ्लावर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लावर पे नीडल मैंने निकाली, जहाँ पे मैंने सर्किल बनाया है उस जगह पे नीडल निकालनी है, और फिर उसी जगह से टकिंग करते हुए ऊपर की तरफ हम निकाल देंगे जहाँ हमने अपनी ये पत्ती बनाई थी। और यहाँ पे हमने छोटा सा एक लेज़ी डेज़ी स्टिच कर देना है, ऊपर की तरफ कर देंगे टकिंग, ये देखें। इसी तरह ही बिल्कुल इसके बराबर में निकालेंगे नीडल, और यहाँ पे दूसरी बना लेंगे हम पेटल, ये देखें। इस तरह करते हुए और ये कर देंगे टकिंग, इसी तरह ही ये चारों हम पेटल्स बनाएंगे, ये देखें। अच्छा, ये बनाने के बाद जहाँ पे सर्किल बना हुआ है नीचे की तरफ, इधर ही हमने निकालनी है निडल, और यहाँ पे जो हमने छोटी सी ये टहनी बनाई है उसके ऊपर हम स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे बिल्कुल, ये देखें। इस तरह करके। अच्छा, स्ट्रेट स्टिच लगाने के बाद इसको हल्का सा राउंड शेप देने के लिए जो ड्राइंग है उसी के ऊपर हमने निडल निकालनी है, और ये देखें। इस तरह थ्रेड को लेके हम जब टक करेंगे यहाँ पे तो ये देखें हल्का सा ये राउंड शेप में आ जाएगा। इसी तरह ही ऊपर हमने जो बनाए हैं उसी के ऊपर भी हमने लेज़ी डेज़ी स्टिच कर लेना है, ये देखें। इस तरह करके लेज़ी डेज़ी स्टिच करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एक छोटी सी टहनी बनी हुई है, वहाँ पे भी हमने एक स्ट्रेट स्टिच लेना है, और इसके बाद जो हमने ये वी क्रिएट करा था यहाँ पे भी हमने इसी तरह ही एक छोटी सी टहनी लेनी है, लेकिन इधर पहले सबसे पहले एक स्ट्रेट स्टिच लूँगी मैं, और इसको बीच में से हल्का सा राउंड करने के लिए इसे बीच में से टक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रेट स्टिच से वी क्रिएट कर देंगे, ये देखें। अब ये जब बन जाएगा वी, तो इसके ऊपर हमने बनाना है फ्रेंच नॉट। तो बिल्कुल इसके नोक पे दोबारा से नीडल निकालेंगे, और नीडल के ऊपर 1 टाइम रैप करना है, क्योंकि डबल थ्रेड है इसलिए 1 टाइम ही रैप होगा, ये देखें। इस तरह करके तीनों लाइनों के ऊपर एक एक मैं फ्रेंच नॉट बना लूँगी, ये देखें। और इसी तरह ही अब ये इसी तरह ही पूरी जो हमारी ये फ्लावर की रो है ये इसी तरह ही कंप्लीट की थी मैंने, ये पूरी लाइन की कंप्लीट। अच्छा, इसके अंदर मैंने सीक्वेंस का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मैं 2 तरह के सितारे इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये बिल्कुल मिनी साइज़ के सितारे हैं। ये मैं आपको इसकी शेप निकाल के दिखाती हूँ थोड़ी सी, ये देखें। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, 1 नंबर बड़ा साइज़ लिया था मैंने, और ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ लिया था मैंने। तो ये दोनों फ्लावर मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि 2 तरह के फ्लावर मैंने बनाए तो मैं अलग अलग इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे फ्लावर पे मैंने निकाली निडल, और यहाँ पे मैंने अब सिंगल थ्रेड लिया है, और ये देखें। ये जो बड़ा फ्लावर है इसके ऊपर मैं बड़ा बनाऊँगी, और ये छोटा फ्लावर पे छोटा सितारा लूँगी। तो सबसे पहले बड़ा सितारा लेना है, ये देखें। और अब मैं यहाँ पे फ्लावर के सेंटर में रख के और यहाँ पे फ्रेंच नोट बनाऊँगी, तो 1 टाइम रैप किया है मैंने नीडल के ऊपर, और ये देखें इस तरह करके टकिंग कर देंगे,
तो ये एक टक कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम ऊपर की तरफ फ्लावर पे निकालेंगे निडल और यहाँ पे भी सितारा अटैच करूँगी, लेकिन छोटा वाला सितारा लेना है मैंने। और यहाँ पे भी मैंने एक फ्रेंच नोट बनानी है। ये देखें इस तरह करके, ये देखें इस तरह करके ये हर एक फ्लावर के ऊपर एक एक सितारा मैं अटैच करती जाऊँगी। अच्छा, जब ये सितारे सारे लग जाएंगे और ये देखें, तो इसके बाद हमने सितारे कंप्लीट करने के बाद फिर हमने बनाने हैं कंगूरे। तो उसके लिए मैंने निडल में डबल थ्रेड लिया है और ये देखें बैक साइड से इस तरह फैब्रिक के अंदर करते हुए थ्रेड लेंगे ताकि बाहर से नज़र ना आए। ये देखें इस तरह निकालेंगे और अब हमने यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर का अंदाजे से लेना है। ये देखें यहाँ पे मैंने अंदाजे से निडल ली है, लेकिन ये तकरीबन मैं आपको इसका स्केल से दिखा देती हूँ। तो ये तकरीबन देखें ये 1/2 सेंटीमीटर का गैप बनेगा। हमने इतना ही बनाना है क्योंकि हमें कंगूरे का साइज़ इतना ही छोटा चाहिए। तो ये देखें निडल निकाली और हमने क्या करना है, निडल के ऊपर से गुजारते हुए थ्रेड इस तरह देखें निडल के ऊपर से नीचे से करते हुए रोटेट करना है और यहाँ पे हमने लॉक पोजीशन पे यहाँ पे से कर देना है। ठीक है, जब ये लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे एक बन गया कनेक्टर। तो इसमें से निडल गुजारनी है। अब दूसरी साइड पे रखते हुए देखें इस तरह करके निडल के ऊपर रखते हुए यहाँ पे एक दफ़ा और लॉक कर लेना है हमने थ्रेड। अब जब ये 2 दफ़ा लॉक कर लेंगे हम, तो यहाँ पे जो कनेक्टर है इसमें से निडल गुजारेंगे और हमने बटन होल स्टिच करना है। ये देखें इस तरह करके, ये हमने एक दफ़ा किया, ये दूसरी दफ़ा और यहाँ पे एक दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा। तो ये इस तरह करके यहाँ पे एक मिनी सा कंगूरा बन जाएगा। ये देखें इस तरह का। अब हमने दोबारा से निडल अपनी लेनी है और ये 1/2 सेंटीमीटर पे अंदाजे से निकालना है निडल पे। और ये देखें इस तरह करते हुए घुमाते हुए थ्रेड को निडल पे से लॉक करेंगे। और अब इसके बाद ये जो कनेक्टर बना है इसके अंदर से गुजारेंगे निडल और दूसरी तरफ घुमाते हुए थ्रेड को दोबारा लॉक करेंगे। और जब ये 2 दफ़ा लॉक हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसके कनेक्टर में से गुजार के बटन होल स्टिच करेंगे। तो ये एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा और यहाँ पे ये तीसरी दफ़ा। देखें ये इस तरह करके। अच्छा, यहाँ पे थ्रेड बहुत लाइट हैंड से आप हाथों से खींचिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं खींचना यहाँ पे, क्योंकि हल्का हल्का सा इसमें आपको ये वाइट के कलर की वजह से इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, वरना इसमें एक पूरी शेप बन रही है। छोटे छोटे से होल नज़र आएंगे आपको और जो बहुत खूबसूरत लगते हैं इसमें बने हुए। तो इस तरह करते हुए ये पूरी हम इसमें एक लाइन बनाएंगे इसकी। ये देखें इस तरह करते हुए ये हम बना लेंगे कंगूरे अपने। ये देखें इस तरह करके, ये इस तरह की कुछ शेप होगी इसकी। बस इसी तरह ही करते हुए ये पूरी मैंने स्लीव्स के ऊपर इसकी रॉ कंप्लीट की। ये देखें। अच्छा, लास्ट में लाके ये आखिरी वाला जो हमने बनाया, इसके बाद यहाँ पे देखें ये अलग से नज़र आ रहा होगा, इसको हमें कनेक्ट करना है आपस में ताकि ये बिल्कुल अलग ना लगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पे ले जाके मैंने इसको आपस में कनेक्ट किया। ये देखें इस तरह करके। और अब बैक साइड पे ले जाके यहाँ पे मैं कर दूँगी लॉक थ्रेड यहाँ पे लॉक कर दूँगी मैं। ये देखें इस तरह करके एक दफ़ा इसमें से सिंपल निकाला और दोबारा निकाल के यहाँ पे इस पे निडल पे से घुमा के थ्रेड को और यहाँ पे कर दिया लॉक। और अब इसके बाद यहाँ से हम करेंगे, ये देखें इस तरह की इसकी लुक आएगी। यहाँ पे इसको कट कर देंगे थ्रेड, ये थ्रेड कट कर देंगे और इसके बाद ये देखें कुछ इस तरह की स्लीव्स रेडी होंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।